हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्या क्लासेस। तो आप लोग कैसे हैं? कृपया आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आई रियली होप कि आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज आपका हिंदी का पेपर कैसा गया, आप ये कमेंट में भी ज़रूर बताएं। मैं आपके बोर्ड एग्जाम को देखते हुए आपके लिए ग्रामर का एक नया चैप्टर सिंथेसिस, जिससे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो मैं आपके बोर्ड एग्जाम को देखते हुए ही चीज़ों को लेकर के आ रहा हूँ। और बाकी की जो चीज़ें छूट रही हैं हम उसको अलग वीडियो में देखेंगे। तो अब हम वही चीज़ें आपके लिए लाएंगे जो चीज़ें आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़रूरी हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि आपका आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, इसको आप नोट करेंगे। ठीक है, हेडिंग डालेंगे आप। सिंपल सेंटेंस, यानी कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके मिलाकर करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। पहला आप हेडिंग डालेंगे पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, ठीक है। अब देखिए कि पार्टिसिपल आपका होता क्या है। ठीक है, यानी कि देखेंगे आप पार्टिसिपल ऐसे वर्ब जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का काम करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? पार्टिसिपल कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि पार्टिसिपल आपके कितने होते हैं? ये 3 होते हैं, सबको पता होगा। पहला आपका होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा आपका होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल पहला हेडिंग आप डालेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि जब आपके दोनों सब्जेक्ट क्या हो, आपके समान हो, दोनों सब्जेक्ट इसमें क्या होते हैं? समान होते हैं। सब्जेक्ट
एक समान हो, समान हो, तो वर्ब में आईएनजी लगाकर सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। यानी कि हिंदी में इसका अर्थ हुआ, हुई, हुए आदि शब्द आते हैं। यानी कि हिंदी में इसका अर्थ निकालने पे आपका क्या आएगा, हुआ, हुई, हुए आदि शब्द आते हैं। इसमें दो कार्य एक साथ होते हैं और दोनों कार्यों के बीच में समय का अंतराल नहीं होता है। जैसे शेर को देखकर मैं भाग गया। अब शेर को देखने के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे कि भैया रुके रहेंगे कि शेर हमारी तरफ आता है कि दूसरी तरफ जाता है, ये हम वेट नहीं करेंगे, हम तुरंत वहां से क्या होगा, भाग निकलेंगे। अध्यापक को देखकर बच्चे पढ़ने लगे। अब ऐसा नहीं कि हम ऐसा करेंगे भैया अध्यापक हमारे पास आ रहे हैं कि हमारे मित्र के पास जाना है, ऐसा हम नहीं करेंगे। अध्यापक को देखते ही मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, भैया अगर कुछ भी कर रहा है वो पढ़ाई पे अपने आ जाते हैं। दोनों कार्यों में जो कार्य पहले समाप्त होगा, दोनों कार्यों में जो कार्य पहले समाप्त होगा उसी में आईएनजी लगाकर सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। यानी कि दोनों कार्यों में एक चीज हमेशा आप ध्यान देंगे, इसमें क्या होता है, समय का अंतराल नहीं होता है। यानी कि जैसे ही आप कोई चीज देखे या किए, यानी कि उसके बाद तुरंत ही, जैसे कुत्ते को देखकर लड़कियां भागने लगती हैं। यानी कि कुत्ते को देखती है, जैसे वो कुत्ता उनके सामने आया भैया, या तो वो क्या करती हैं, वहां से भागना स्टार्ट कर देते, या तो चिल्लाने लगती हैं। तो और जैसे माँ को देखकर बच्चा हंसने लगा, यानी कि छोटे बच्चे जो होते हैं भैया माँ को देख करके एकदम खिलखिला उठते हैं। तो आपको ये शायद प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ में आया होगा कि क्या होता है, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो पहले मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, तो इसको आप नोट करेंगे। अब एग्जाम्पल हम कुछ देखते हैं। देखेंगे, मैंने शेर देखा, मैं भाग गया। I saw a lion, I ran away। ठीक है, I saw a lion, I ran away। यानी कि ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। इसको आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में जब आप कन्वर्ट करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल शॉर्ट में लिख रहे हैं पीपी, यानी कि शेर को देखकर मैं भाग गया, तो क्या हो जाएगा, यानी कि पहले कौन सा काम हो रहा है,
शेर को देखने का, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, भागने का काम कर रहा हूं। यानी कि पहले देखने का काम हो रहा, तो सीइंग द लायन, आई रैन अवे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आप देखेंगे, ही वॉच्ड मूवी, ही स्लेप्ट। यानी कि ही वॉच्ड मूवी, उसने मूवी देखी और क्या किया, सो गया। तो हो जाएगा वॉचिंग मूवी, मूवी ही स्लेप्ट। यानी कि मूवी देखकर वह सो गया। तीसरा एग्जांपल आप देखेंगे, द थीप saw the policeman, he ran away। यानी कि द थीप सॉ द पुलिस, यानी कि चोर ने क्या किया, पुलिस को देखा, ही रैन अवे। अब भाई चोर चोरी करके जाएगा तो पुलिस को देख करके रुकेगा कि भैया चलाओ, मैं इससे मेरी बातचीत है, व्यवहार है, मैं इससे बातचीत कर लूं? नहीं, वो क्या करेगा, जैसे पुलिस की सायरन सुनी वैसे वो वहां से क्या होगा, 9 2 11 भैया सुनना ना कहिए आप, वो इस तरीके से भागेगा कि आप उसको देख भी नहीं पाएंगे, मिल्खा सिंह से भी तेज। तो द थीप सीइंग द पुलिस मैन, सीइंग द पुलिस मैन, ही रैन अवे। इसको आप नोट कर लेंगे। और वीडियो अगर आप देखते हैं तो भैया आप कमेंट भी करते रहिए, ठीक है। कमेंट में जब आप बताएंगे तो मैं और अच्छे से चीज़ों के लेकर के आपके लिए आ जाऊंगा, ठीक है। एक लाइक और कमेंट करने में आपका कुछ जाएगा नहीं। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद ही रखते हैं, तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद ही रखते हैं। जैसे आई सा रमेश, रमेश, he was abusing his neighbors, he was abusing his neighbors, neighbors। यानी कि मैंने रमेश को देखा, ही वाज अब्यूजिंग, वो गाली दे रहा था, हिज नेबर्स, अपने पड़ोसियों को। आई सा रमेश, रमेश abusing his neighbors। यानी कि मैंने रमेश को देखा, वो अपने पड़ोसियों को क्या कर रहा था, गाली दे रहा था। दूसरा आप देखेंगे,
ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। दूसरा आप देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल। दूसरा आप देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और इसका प्रयोग एडजेक्टिव में होता है और इसका प्रयोग, इसका यूज एडजेक्टिव के रूप में होता है, रूप में होता है। जैसे I saw a bird, the bird was wounded। यानी कि आई सा ए बर्ड, मैंने एक पक्षी को देखा, द बर्ड वाज बाउंडेड, यानी कि पक्षी कैसी थी, घायल थी। यानी कि इसमें क्या होता है, समय का बहुत अंतराल होता है। जैसे आई सा ए बर्ड, यानी कि जैसे ही आप पक्षी को देख रहे हैं, पक्षी वैसे ही नहीं घायल हो रही है, पहले से ही घायल पड़ी थी, तो हो जाएगा यानी कि सिंपल में ऐसे लिख लेंगे आप, यानी कि जो सेकेंड सेंटेंस का वर्ब होगा वो नाउन के पहले हो आ जाता है। तो आई सा ए बाउंडेड, बाउंडेड बर्ड, यानी कि मैंने एक घायल पक्षी को देखा। पहला हो गया आपका। दूसरा, आई फाउंड माई पर्स, आई वॉज लॉस्ट। ठीक है, आई फाउंड मैंने पाया, माई पर्स आई वॉज लॉस्ट, यानी कि जो पर्स मैंने खो दिया था उसको मैंने पाया, तो हो जाएगा आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ आ रही होगी। सिंपल सा, कुछ नहीं करना आपको। यहां जो दूसरे सेंटेंस का आपका वर्ब होगा उसको आप क्या करेंगे, पहले वाले सेंटेंस के नाउन के पहले ला करके आप रख देंगे, वो आपका किसमें हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल में। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, दोनों कार्यों के बीच में समय का अंतराल नहीं होता है। इसमें भी दोनों सब्जेक्ट आपके एक जैसे होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, समय का बहुत ज्यादा अंतराल होता है। एक एग्जांपल और देखते हैं। I found my pen, it was lost। यानी कि आई फाउंड मैंने पाया, माई पेन इट वाज लॉस्ट जो हो गया था, यानी कि मैंने अपना खोया हुआ पेन, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन,
यानी कि मैंने अपना खोया हुआ पेन पाया। इसको आप मिटाएं, वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। और अब हम आते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर वाक्य की शुरुआत करते हैं। दूसरा पॉइंट, इसमें क्या होता है, एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाने के बाद दूसरा काम क्या होता है, प्रारंभ होता है। यानी कि एक काम समाप्त हो जाने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। यानी कि दोनों कार्यों में जो कार्य पहले होना दिखाता है वही आपका क्या कहलाता है, पास्ट पार्टिसिपल। यानी कि दोनों कार्यों में जो कार्य पहले समाप्त होगा वही आपका क्या कहलाता है, पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। यानी कि जो कार्य पहले समाप्त होगा उसमें उसे हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। He took his cloth, उसने अपने कपड़े लिए। He went to the room, यानी कि वह अपने कपड़े लेकर के कहां चला गया, अपने कमरे में चला गया। यानी कि पहले कौन सा काम हो रहा है, उसने अपने कपड़े लिए, उसके बाद वो क्या कर रहा है, अपने कमरे में जा रहा है। तो आपका हो जाएगा हैविंग टेकन हिज क्लॉथ, he went to the room। यानी कि वो अपने कपड़े लेकर के अपने कमरे में या कमरे में चला गया। दूसरा, she completed her work, उसके बाद she went to play। यानी कि अपना काम समाप्त करके वह खेलने चली गई। तो हो जाएगा हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क, she went to play। यानी कि अपना काम समाप्त करके वह खेलने चली गई।
यानी कि एक ही और आप ध्यान देंगे, अगर किसी भी चीज में दो कार्य हो रहे हैं, अगर दोनों एक प्लेस पे होंगे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और अगर दोनों अलग अलग प्लेस पे होंगे तो वो क्या होगा आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। मिटाते हैं इसको। अब कुछ एग्जांपल आपके सामने रहेगा, आप उसको बताएंगे। इवेंट टू पार्टी, he enjoyed there, यानी कि वह पार्टी में गया और वहीं क्या किया, एंजॉय किया, नाचा गाया। यानी कि जो भी काम कर रहा वो पार्टी में गया हो, वो भी दूसरा भी काम कहाँ कर रहा है, पार्टी में ही। पार्टी तो क्या हो जाएगा इसका आपका सिंथेसिस जब करेंगे, गोइंग टू पार्टी, पार्टी, he enjoyed there, there, यानी कि पार्टी में जाकर के उसने क्या किया, एंजॉय किया। पहला, he murdered, he murdered his wife, he went to the police station, पुलिस स्टेशन, यानी कि उसने क्या किया है, अपनी वाइफ का मर्डर किया। he went to the पुलिस स्टेशन, यानी कि मर्डर कहीं दूसरी जगह किया और पुलिस स्टेशन कहीं दूसरी जगह, यानी कि दोनों काम अलग अलग जगहों पर हो रहा है। तो हैविंग मर्डर्ड हिज वाइफ, he went to the पुलिस स्टेशन। मिटाएंगे इसको, ठीक है। देखेंगे जब दो वाक्य दिए हों और पहले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब टू बी वर्ब यानी कि इज एम आर वाज वेयर, के बाद हमेशा या तो नाउन या तो एडजेक्टिव होगा, या तो नाउन या तो एडजेक्टिव होगा। यानी कि सिंथेसिस करते समय वाक्य की शुरुआत हम किससे करेंगे, वाक्य की शुरुआत बीइंग से करेंगे।
ठीक है। जैसे आई वॉज हंग्री, आई वॉज हंग्री, आई टुक माई फूड, फूड तो हो जाएगा बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री, आई टुक माई फूड। यानी कि भूखा, हंग्री मतलब भूख से या भूखा होकर, आई टुक माई फूड मैंने अपना भोजन कर लिया। दूसरा, शी वॉज टायर्ड, टायर्ड ऑफ वॉकिंग, she lay down to the to take a rest। she was tired of walking, यानी कि she was tired of walking, चलने के कारण वह थका था। she lay down, वह लेट गया, to take rest, यानी कि आराम करने के लिए, यानी कि चलते चलते बेचारा थक गया था, उसके लिए वो क्या किया, टेक ए रेस्ट, उसने क्या किया, आराम किया। तो हो जाएगा बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, शी ले डाउन टू टेक रेस्ट। ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। अभी कुछ रूल आपके बचे हैं, कल मैं आपके लिए वीडियो और लेकर के आऊंगा। जो भी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ये भी जरूर बताएं। और सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो बच्चे हमारे चैनल पे अभी नए हैं, कृपया करके सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल वाला आप बेल आइकन भी दबाइए, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। और इस वीडियो को अपने उन मित्रों के साथ शेयर कीजिए जो इस समय इंग्लिश एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो कल मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक जरूर करें।